जब हम अपने किसी बड़े सपने को पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ पलों के लिए ये भूल जाते हैं कि उस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। आपको निराशा, असफलता और ठोकरें हर कदम पर मिलेंगी, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है, आपका हौसला मजबूत है, तो आपको असफलताओं के बाद भी सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने ठोकरों और असफलताओं से आगे निकलकर अपने सपने को सच कर दिखाया है। एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। जब वो स्कूल में था तो टीचर अक्सर उनसे पूछा करते थे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बिना झिझक के कॉन्फिडेंस से कहा करते थे कि मैं तो एक्टर बनूंगा। उनकी इसी बात पर क्लास के सारे बच्चे हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसी मजाक ने उस लड़के की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। उन्होंने ये बात अपनी माँ से शेयर करी तो उनकी माँ ने कहा, बेटा जब तुम एक दिन हीरो बन जाओगे तो उस दिन ये सभी हंसने वाले लोग खुद ही चुप हो जाएंगे। उस लड़के ने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो अपने सपने को ज़रूर पूरा करेगा। वो एक बहुत ही अच्छे और संपन्न परिवार से थे। उनके पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। तब रिश्तेदारों ने भी उनका मजाक बनाया कि बहुत गलत फैसला है, लेकिन उस लड़के के पेरेंट्स को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। उनको इस दौरान अपना घर भी बेचना पड़ा, लेकिन वो हारे नहीं। उस लड़के ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उस लड़के का फिल्मों के प्रति आकर्षण तब शुरू हुआ जब वो अपने पिता के साथ एक नाटक देखने जाया करते थे। उन्हें वो नाटक बहुत पसंद आया और अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे भी ये करना है। माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा, ठीक है तुम ये करो। उस लड़के ने थिएटर की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और समर की वैकेशन में वो थिएटर सीखने जाने लगे और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। 10वीं की पढ़ाई के बाद उस लड़के के पेरेंट्स ने फिर से पूछा कि आप सच में हीरो ही बनना चाहते हो? तो उस लड़के का जवाब वही था कि हाँ, मैं अब हीरो ही बनना चाहता हूँ। 12वीं के बाद उस लड़के ने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाकर अपना करियर शुरू करेगा, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि पहले किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, तब मुंबई चले जाना। उस लड़के ने थिएटर के माध्यम से हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो मुंबई गए और एक फिल्म स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ उन्हें नसीरुद्दीन शाह के साथ सीखने का मौका मिला। उन्होंने नसीरुद्दीन के साथ 2 साल तक ट्रेनिंग करी। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। लेकिन उनका फिल्म स्कूल ख़त्म होते ही उनको एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने सोचा था कि वो फिल्म स्कूल से निकलने के बाद स्टार बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने ऑडिशन दिए, लगभग 100 के करीब ऑडिशन दिए। ये उनके लिए बहुत कठिन समय था। वो लगातार कोशिश करते रहे। इसी कोशिश के दौरान उन्हें एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन थे। ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस शो के बाद उन्हें धीरे धीरे काम मिलने लगा। उन्होंने एक फिल्म थप्पड़ में भी काम किया, जिसमें उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म, दोबारा और मेड इन हेवन वेब सीरीज में अपनी जगह बनाई। अब कहीं जाकर वो हीरो बन चुके थे, जिसके लिए उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया था। उस हीरो का नाम है पावेल गुलाटी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर जीवन का एक अहम हिस्सा है। कोई भी बड़ा सपना बिना संघर्ष और फेलियर के पूरा नहीं होता है। उन्होंने असफलताओं के बाद भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया और यही वजह है कि वो आज एक सफल हीरो है।